हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग कॉमर्स के अंदर COMMERCE कॉमर्स जो 11th क्लास से शुरू होता है, 11th क्लास से शुरू होता है, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कहता है तो क्या कहता है। देखिए, इसमें 3 वर्ड है, इंट्रोडक्शन, टू और अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो? इंट्रोडक्शन का अगर हिंदी में अर्थ निकालिएगा तो इसका मतलब होता है जान पहचान करना, जान पहचान करना, परिचय लेना या परिचय देना, परिचय लेना या परिचय देना। जैसे जब आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है और आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो तो फिर आप क्या करते हो? उनसे इंट्रोडक्शन करते हो कि भैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, इंट्रोडक्शन करते हो। जैसे कि मान लीजिए, जिससे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब कि एक लड़की के साथ ही जब एक लड़का के साथ होता है तो लड़की के फैमिली वाले को लड़का का फैमिली वाला नहीं जानता है, लड़की के फैमिली वाले को लड़का का फैमिली वाला नहीं जानता है। तब उसमें जो अगुआ होते हैं अगुआ वो क्या करते हैं, एक सेपरेट जगह पर ले जाते हैं और लड़की के फैमिली वाले से लड़का के फैमिली वाले को मिलाप कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, जान पहचान कराते हैं। ठीक उसी प्रकार चूँकि आप लोग, हम सभी स्टूडेंट 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, 7th में थे, वहाँ तो अकाउंट पढ़े नहीं हैं। हमने वहाँ फिजिक्स पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, लेकिन अकाउंटिंग नहीं पढ़े। तो भाई सबसे पहले हमें अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग से जान पहचान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जान पहचान करना, परिचय लेना या परिचय देना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और टू क्या? टू जो है एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, POSITION, प्रीपोजिशन। जो ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, जो दो वर्डों के बीच में प्रीपोजिशन क्या करता है, दो वर्डों के बीच में वो लग के जो है संबंध, एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करता है, एक दूसरे को रिलेटिव करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पे आप गूगल पे सर्च करोगे तो अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट के अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन भी होता है और लेखा शास्त्र भी होता है। तो अब यहाँ पे हम लेखा शास्त्र लेते हैं। क्या लेते हैं? अकाउंटिंग का मतलब लेखा शास्त्र लेते हैं, जबकि अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन भी होता है और लेखा शास्त्र भी होता है। तो हमने यहाँ पे पता है क्या लिए? लेखा शास्त्र लिए। अगर आप लेखा शास्त्र को विच्छेद करिएगा जैसे हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद पढ़ना होता है। तो अगर इस संधि को अगर आप विच्छेद करिएगा तो लेखा जो है एक अलग शब्द बनता है और शास्त्र जो एक अलग शब्द बनता है। अब लेखा का मतलब क्या होता है? लेखा का मतलब क्या होता है? लेखा का मतलब लिखने से होता है, लिखने से होता है, लेखा करने से होता है, या हिसाब किताब रखने से होता है। हिसाब किताब भी आप लगा सकते हो, मतलब हिसाब किताब रखने से होता है। मतलब लेखा का मतलब लिखने से कह लीजिए, या लेखा करना या हिसाब किताब रखना होता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब शास्त्र होता है। जैसे रामायण एक शास्त्र है जिसके अंदर राम जी का डिस्कस मिलता है, राम जी के बारे में पढ़ा जाता है, राम जी का वर्णन मिलता है। महाभारत एक शास्त्र है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण, कौरव, पांडव, भीष्म पितामह, अर्जुन का डिस्कस मिलता है। उसी तरह लेखा शास्त्र एक शास्त्र है जिसके अंदर बिजनेस में होने वाले सारे गतिविधि को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, किस तरह लिखना है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मतलब होता है कि अकाउंटिंग से आपका परिचय करना। तो अकाउंटिंग कहता है कि बिजनेस में होने वाले सभी चीज़ों को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है,
किस प्रकार लिखना है, या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग बताता है। अब जो है ना कभी कभी पूछ देता है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कि व्हाट इज अकाउंटिंग, या हिंदी में जो व्यक्ति परिभाषा देते हैं ना, या हिंदी वाले जो रहते हैं उनसे पूछ देता है कि लेखांकन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ना हम कुछ डेफिनेशन लिखें, आप ना उस डेफिनेशन को आराम से अपने मतलब क्वेश्चन के साथ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखें कि व्हाट इज अकाउंटिंग, या लेखांकन किसे कहते हैं। तो लेखांकन जो है ना, यहाँ पे देखिए लेखांकन जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, लेख और अंकन, जहाँ लेख का अर्थ लिखने से है और अंकन का अर्थ अंक से लगाया जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं उनको एक बही यानी बुक के रूप में लिखना ही लेखांकन कहलाता है, यानी अकाउंटिंग कहलाता है। और ये लेखांकन जो है ना, लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा है। अब व्यवसाय की भाषा इसका मतलब क्या है, जैसे मेडिकल का अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब जो मेडिसिन लिखते हैं ना वो हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, वह मतलब मेडिसिन के लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है वह तो लेकिन हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं ना तो आराम से वो जो शॉपकीपर है ना आराम से उस लैंग्वेज को पढ़ के दवाई दे देता है। तो हर किसी का अपने एक अलग लैंग्वेज होता है। जैसे इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। जो एरोप्लेन वगैरह होता है ना, तो जो हवाई जहाज टेकअप करता है या टेकआउट करता है ना, तो उनका अपना एक अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसी प्रकार लेखांकन भी व्यवसाय की अपना एक भाषा है। कैसे, मान लीजिए कि हमने एक स्टाफ रखा, हमने अपने बिजनेस के अंदर एक स्टाफ रखा, तो स्टाफ को कुछ ना कुछ खर्चा देते होंगे, उसको महीना में पैसा देते होंगे। तो अकाउंट जो है ना, पता है उसे क्या बोलता है, सैलरी बोलता है। तो अकाउंट का अपना एक अलग ही भाषा है। जैसे मेडिसिन का अपना एक अलग लैंग्वेज है ना, इसी प्रकार अकाउंट का अपना एक अलग भाषा होता है। जैसे हम अगर एक बिजनेस जो है, यानी मान लीजिए बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस जो है ना अपने लिए अगर कोई सामान खरीदता है, जैसे मान लीजिए इसने गुड्स खरीदा, तो एक गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करेगा। पता है क्या अकाउंट ओपन करेगा, परचेज अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि अकाउंट परचेज अकाउंट ओपन करेगा। यानी अकाउंट जो है ना, अकाउंट जो है मतलब एक भाषा है, बिजनेस के अपना एक भाषा है। लेखांकन को ना लेखाकर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, मतलब अगर चाहते हैं कि ये डेफिनेशन के साथ साथ एक और डेफिनेशन लिख दे ताकि अच्छा नंबर आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड रखने, उसका क्लासिफिकेशन करने, समरी दिखाने, उसका रिपोर्ट तैयार करने तथा उसका विश्लेषण करने के कार्य को अकाउंटिंग कहते हैं। और जो बच्चे सीबीएसई में हैं, यानी जो मतलब इंग्लिश मीडियम में पेपर देते हैं, वो लिख सकते हैं कि सबसे पहले वो लिखेंगे कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक भाषा है। उसके बाद वो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, कला है, किस चीज़ का, तो ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which are of financial character and interpreting the result thereof। तो अगर आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो ना, तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज अकाउंटिंग क्या है, तो आप ये डेफिनेशन मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना वो डेफिनेशन लिख दे। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, अगर इसके साथ साथ अगर इसको भी डेफिनेशन में लिख देना तो और अच्छा नंबर मिलने की गुंजाइश है। अब जो है ना पूरे अकाउंटिंग को, यानी पूरे अकाउंटिंग को निचोड़ कर कुछ चाबी को बाहर निकाला गया। जैसे हम नींबू में से रस निचोड़ कर बाहर कर देते हैं ना, उसी तरह पूरे अकाउंटिंग को निचोड़ कर कुछ की, जिसे हम चाबी कहते हैं हिंदी में, निचोड़ कर बाहर किया गया। जैसे उसको बोलते हैं IMRCSAC। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम कह दें कि मैंगो मीन्स क्या होता है, मैंगो मीन्स आम होता है ना, मैंगो मीन्स आम होता है,
फिर बनाना मीन्स केला होता है, BNANA बनाना मीन्स केला होता है। लेकिन IMRCSAC इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये पूरे अकाउंटिंग को मतलब निचोड़ के बाहर निकाला गया। अब सवाल उठता है सर क्यों निकाला गया है? जब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो फिर इसे बाहर निकालने से क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर आप इस मीनिंग यानी एक एक लेटर को, I को, M को, R को, C को, S को, A को, C को अगर आप समझ गए ना, अगर आप जान गए ना, तो आप 40% से लेकर 50% तक तो आप यह समझ जाएगा कि आखिरकार अकाउंटिंग के अंदर करना क्या होता है। इसलिए इस की को एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से ना अकाउंटिंग में गुजरना होता है, यानी धीरे धीरे मतलब कुछ किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना। जैसे चिप्स बनता है तो आलू खरीद के लाते हैं, फिर उसे धोते हैं, फिर एक मशीन में जाता है, फिर वह दूसरे मशीन में जाता है, फिर तीसरे मशीन में जाता है, फाइनली वह एक पैकेट के अंदर कवर होकर बाहर निकलता है। तो एक प्रोसेस होता है, तो उसी पर अकाउंटिंग करने का एक प्रोसेस है। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए ना, तो आप 40% से लेकर 50% तक आप समझ जाओगे कि आखिरकार अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है। तो अब हम ना एक एक की को आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। आप क्या चीज़ का आइडेंटिफाई करना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब आई का मतलब आप आइडेंटिफाई से ले लीजिए, IDENTI आइडेंटिफाई। मतलब सबसे आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान करना। यानी सबसे पहले हमको यदि हम बिजनेस करते हैं ना, तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर हमको पहचान करना। अब सवाल उठता है सर क्या चीज़ का पहचान करना है? देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल द्वारा जो है ना हमको एक आई कार्ड दिया जाता है, जो हम गले में लटका के हम घूमते हैं, फिरते हैं, फिर घर आके निकाल लेते हैं। लेकिन जितना देर तक हम स्कूल में रहते हैं उस आई कार्ड को हम पहन के मतलब रहते। क्यों? ताकि स्कूल के जो टीचर है ना, मतलब पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं, टीचर है, वह समझ सके, वह पहचान कर सके, दूर से ही पहचान ले कि भैया इसके गले में आई कार्ड है, इसका मतलब ये स्कूल का मेंबर है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए मान लीजिए एक व्यक्ति, एक किसान है, किसान इसका हाथ पाँव बना देते हैं, ये इसका बाल बना देते हैं, किसान, ठीक है। इसने जो है ना एक बिजनेस ओपन किया, ये उसका बिजनेस है। क्या है? बिजनेस। अब पता है क्या चीज़ का बिजनेस कर रहा है? क्या चीज़ का बिजनेस? इसने बिजनेस का नाम रखा है किसान इंटरप्राइजेज। किसान इंटरप्राइज इसने बिजनेस का नाम रखा। और पता है क्या करता है बिजनेस के अंदर? रेडीमेड सामान, रेडी मतलब तैयार हुआ, रेडीमेड कपड़ा खरीदता है, फिर उस पर प्रॉफिट जोड़ के वह बेचता है, ठीक है। यानी रेडीमेड कपड़ा खरीदता है। तो मान लीजिए इसने दिल्ली गया और ये दिल्ली गया, किसान जो है दिल्ली गया और दिल्ली जाके इसने कपड़ा खरीदा, कपड़े में जीन्स खरीदा, फिर पैंट खरीदा, शर्ट खरीदा, फिर इसने लेडीज़ सूट खरीदा, इसने एक सोफ़ा खरीद लिया ताकि बिजनेस में लगा सके। उसने साथ ही साथ कूलर भी खरीदा ताकि गर्मी है तो ठंडा रख सके इसको। साथ ही इस किसान के जो दुकान है ना, जहाँ पे दुकान है, दुकान के इसके दुकान के सटे हुए एक और दुकान है, लेकिन इसका दुकान नहीं, इसके दोस्त का दुकान है। दोस्त का नाम मान लीजिए सोहन है, सोहन का दुकान। और सोहन का दुकान पता है क्या चीज़ का है? इसका दुकान इलेक्ट्रिक शॉप का है, इलेक्ट्रिक शॉप का। तो इसको पता चल गया किशन गया है आज दिल्ली सामान खरीदने। तो इसने क्या कहा? इसने कहा किशन भाई तुम दिल्ली गए हो? तो किशन बोला हाँ भाई मैं दिल्ली आया हूँ। तो इसने बोला यार मेरा इलेक्ट्रिक का शॉप है, तो मेरे लिए तुम 10 पंखा ले लेना यार, मैं पैसा दे दूँगा। साथ ही 12 गो है ना, एक दर्जन जो आयरन खरीद लेना, कपड़ा इस्त्री करने वाला आयरन खरीद लेना, मैं आपको पैसा दे दूँगा। अब किशन जो है सभी को सामान को पैक कराया, आराम से अपने बिजनेस के अंदर लेके आ गया। तो सबसे पहले किशन जो है ना यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा कि भाई हमारे बिजनेस का सामान कौन कौन सा है।
ये नहीं कि कुछ भी जो सामान खरीद के लाए वो सब रिकॉर्ड कर ले, सब अपने बिजनेस के अंदर रख ले, सब अपने बिजनेस का पार्ट मान ले। नहीं, आप अगर किशन जो है बिजनेस का सामान खरीद के लाए, अगर घर का भी सामान खरीद के लाएगा ना, मान लीजिए घर के लिए उसने एक आयरन खरीद लिया, एक आयरन खरीद लिया, तो वो भाई आयरन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये आयरन को 10 पंखा को अपने बिजनेस का चीज़ नहीं मानेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें से पहचान करेगा कि भाई हमारे बिजनेस का चीज़ कौन कौन सा है, तो इसका बिजनेस का चीज़ कौन कौन सा है। इसका बिजनेस तो चूँकि रेडीमेड कपड़ा का है, तो इसने जीन्स खरीदा है, बिजनेस का है, पैंट खरीदा बिजनेस का है, शर्ट खरीदा बिजनेस का है, लेडीज सूट खरीदा बिजनेस का है, सोफ़ा खरीदा, सोफ़ा भाई बिजनेस का है ताकि लोग बैठ सके, कूलर खरीदा बिजनेस का है। लेकिन घर के लिए आयरन खरीदा, तो क्या ये इसका बिजनेस का है? तो भाई ठीक है, वो बिजनेस का 100% मालिक है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम बताएंगे कि होता है, एक कंसेप्ट होता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस, ये बिजनेस और बिजनेस कौन है, ये दो अलग अलग एंटिटी है। मतलब हाँ, ये एक सेपरेट एंटिटी है और एक सेपरेट एंटिटी है। इसका 100% मालिक, इस बिजनेस का 100% मालिक किशन है, ठीक है, लेकिन दोनों सेपरेट एंटिटी है। तो इसने सबसे पहले इसको क्या करना, पहचान करना पड़ेगा कि भाई हम जो सामान खरीद के लाए हैं वह हमारे बिजनेस का है कि किसी और का है, ठीक है। तो आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। फिर एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है कि मनी के टर्म में मेजरमेंट करना। अब इसने जो है मनी के टर्म में मेजरमेंट करना, मनी के टर्म मतलब मेजरमेंट करना का मतलब है कि पहले ज़माने में क्या होता था ना, जब पैसा का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था ना, तो हम पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि लोग जो है ना अपना कुछ सामान देकर और दूसरे से उस सामान के बदले में कुछ लेते थे। लेकिन जब से पैसा का कंसेप्ट आया ना, हम कोई भी सामान जब लेते हैं ना, मान लीजिए कोई भी सामान लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके बदले में क्या हम पैसा देते हैं। तो हम जो भी सामान खरीदे हैं, मान लीजिए हमने तो एक बिजनेस ओपन कर लिया, किशन जो है एक बिजनेस ओपन कर लिया, और बिजनेस के अंदर जो जो चीज़ खरीद रहा है उसको पहचान कर रहा है कि हमारे बिजनेस का चीज़ है कि नहीं है। उसके बाद जो सामान खरीद रहा है ना, वो मनी के टर्म में होना चाहिए, यानी देखना है कि उसने उसके बदले में पैसा का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं। यानी जीन्स खरीदा है तो पैसा दिया है कि नहीं, पैंट खरीदा है तो पैसा दिया है कि नहीं, शर्ट खरीदा है तो पैसे दिया है कि नहीं, लेडीज सूट खरीदा है पैसा दिया है कि नहीं। हो सकता है कि आगे चल कर इसने जीन्स बेच दिया, तो क्या जीन्स बेचा है तो पैसा लिया है कि नहीं। मतलब पैसे के टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म में, MONEY, मनी, यानी पैसे के टर्म में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पैसे के टर्म में बिजनेस में चीज़ों का होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए इसने दिल्ली गया और दिल्ली से जीन्स खरीदा, इसने दिल्ली से जीन्स खरीदा, शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा और सामान खरीदा, अन्य सामान नहीं खरीदा, अन्य सामान खरीदा, अन्य सामान खरीदा। लेकिन चूंकि किशन जो है ना, ये लक्की है, पता है, भाग्यशाली आदमी है। जिस एक ट्रेन से सफ़र करके आ रहा था, तो ट्रेन में किसी का ना 1 दर्जन किसी का शर्ट छूट गया था, किसी का शर्ट छूट गया था। तो उसने आसपास देखा, कोई पूछ नहीं, उसने आवाज़ भी किया, भाई ये शर्ट किसका है, ये शर्ट किसका है, कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने क्या किया, ये जो शर्ट है ना, ये जो कमीज है, ये भी अपने बिजनेस के अंदर लेके चला आया। लेकिन क्या, जीन्स खरीदा तो पैसा दिया, शर्ट खरीदा तो पैसा दिया, पैंट खरीदा तो पैसा दिया, अन्य सामान जो खरीदा पैसा दिया। लेकिन 1 दर्जन जो कमीज इसको फ्री में मिल गया, क्या इसके बदले में पैसा दिया? पैसा नहीं दिया ना, तो इसे बिजनेस को पार्ट नहीं मानेगा। जैसे मान लीजिए इसने एक स्टाफ रखा, किशन जो अपने बिजनेस में एक स्टाफ रखा और स्टाफ को सैलरी दे रहा है, कितना, 5,000 पर मंथ, तो लिखेगा अगर सैलरी अकाउंट डेबिट, हम आगे पढ़ाएंगे सैलरी अकाउंट कैसे डेबिट, क्या क्रेडिट, क्या डेबिट होता है, हम आगे बताएंगे। लेकिन तू कैसे का, तो यहाँ मनी के टर्म में वो मेजरमेंट करेगा, मतलब पैसे का मैटर होना चाहिए, यानी पैसे में जो भी चीज़ खरीदे या जो भी चीज़ बेचेगा वो पैसे में मनी के टर्म मेजरमेंट होना चाहिए। तीसरा जो आर है, तीसरा जो है IMRCSAC, तो जो तीसरा की है उस की का नाम है आर। आर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, RECORDING, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग करने से क्या मतलब है, देखिए जब हम कहीं जाते हैं और कोई अद्भुत चीज़ देखते हैं तो क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों यार रिकॉर्ड करते हैं,
ताकि हम उसको बार बार देख सकें, अगर भूल जाए तो किसी को दिखा सके, अगर हमको दोबारा देखने का मन हो तो दिख सके। उसी तरह बिजनेस कहता है कि भैया देखो, आपने तो बिजनेस ओपन कर लिया, आपने जो है बिजनेस ओपन कर लिए, आपने सामान खरीदने शुरू कर दिए, आइडेंटिफाई भी कर लिए कि भाई ये मेरे बिजनेस की चीज़ें, मनी के टर्म में मेजरमेंट भी करना शुरू कर दिए। अब उसे रिकॉर्डिंग भी करना है। रिकॉर्डिंग मतलब कहीं ना कहीं उसको लिखा पढ़ी करना है। अब क्यों, अगर सर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए किशन जो है 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन किया। अब भगवान न करे किशन के साथ कुछ हो जाए, मान लीजिए किशन इसके साथ कुछ हो जाए, मान लीजिए इसके साथ कुछ हो जाए, भगवान न करे इसके साथ कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाए और इसका जो एक लड़का है, अब वो सोच रहा है कि मैं अब जो है ना, ये लड़का है उसका, किशन का लड़का, और किशन का पापा है, लड़का का पापा है किशन। अब लड़का सोच रहा है कि जो पापा का बिजनेस है ना, ये बिजनेस है ना, हम चलाएंगे। तो इस लड़का को कैसे पता चलेगा कि हमारे पापा कहाँ से सामान खरीदते थे, कहाँ सामान किसे किसे बेचते थे, किससे कितना रुपया लेना है, किसको कितना रुपया देना है, कैसे पता चलेगा। कहीं ना कहीं एक किशन लिखा पढ़ किया होगा तभी तो। इसलिए बिजनेस कहता है कि भाई, अकाउंटिंग कहता है कि भाई देखो, प्रोसेस से चलना है। पहला सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद मनी के टर्म मेजरमेंट कर लो, अब रिकॉर्डिंग करो। कर लो कि मान लो किशन मान लीजिए विदेश चला गया और विदेश से आया, तो भाई रिकॉर्डिंग किया रहेगा। मान लीजिए अब अगले ही दिन, मान लीजिए आज सामान खरीद के लाया, फिर 1 महीने के बाद इसको सामान खरीदने जाना है। इसने जीन्स खरीदा, शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, अन्य सामान खरीदा। पहले जीन्स 1200 में एक खरीदा है, अब वही जीन्स 1400 में पड़ रहा है। अब किशन कह रहे नहीं, आप पिछले बार आपने 1200 में दिए थे, अब 1400 में दे रहे, 200 रुपये महंगा दे रहे हो आप। दुकानदार से बोल रहा है किसान। अब दुकानदार कह रहे ना, पिछले महीना हम 1300 में एक जीन्स दिए थे, आप गलत बोल रहे हैं। तो किसान कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग किया होगा, कहीं ना कहीं उसको बिल मिला होगा, उस बिल के बेस पर रिकॉर्डिंग किया तो आप फटाक से दिखा देगा, देखो सर आपका बिल है, आपके दुकान का बिल है, 1200 में दिए थे, अब आप 1400 में दे रहे हो। तो रिकॉर्डिंग करना इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो IMR समझ में आ गया। और सी का मतलब होता है क्लासीफाई करना, CLASSIFI, क्लासीफाइंग करना। अब क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना क्या होता है, वर्गीकरण करना। अब बिजनेस कहता है, अकाउंटिंग के प्रोसेस का रूल कहता है कि देखो भैया, आपने आइडेंटिफाई कर लिए, मनी के टर्म में मेजरमेंट भी कर लिए, रिकॉर्डिंग भी कर लिए, और रिकॉर्डिंग करते करते पता चला कि 5000 आपने रिकॉर्डिंग कर ली, एक कॉपी भर गया। अब एक ही बुक के अंदर अब रिकॉर्डिंग पता है कहाँ करते हैं, जर्नल के अंदर करते हैं, JURNAL। जर्नल को हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा, मतलब एक रजिस्टर होता है। ये नहीं कहीं भी रिकॉर्डिंग कर लो, शर्ट पे नहीं, पैंट पे नहीं, दीवार पर रिकॉर्डिंग नहीं करना है, उसके लिए एक प्रॉपर बुक आता है, उस बुक को बोलते हैं रोजनामचा। अब कैसे रिकॉर्डिंग करना है, जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ाएंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब मान लीजिए आपने रिकॉर्ड करके इतना मोटा जो है ना आपने बुक बना ली। अब बुक बना के तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कहता है कि भैया रिकॉर्डिंग करने के बाद ना आपको क्लासीफाई करना है, वर्गीकरण करना है, यानी अलग अलग वर्ग में बांटना है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, क्या है, स्कूल है, विद्यालय है, जिसके अंदर 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर सभी बच्चे एक ही फील्ड में बैठ के पढ़े तो भाई किसी को कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए एक फील्ड में सभी बच्चे आ गए, 5वीं क्लास के भी, 6ठी क्लास के, 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के बच्चे आ गए, और सभी के टीचर जो है ना, मतलब सभी को एक ही जगह पर 4-5 टीचर आए, एक टीचर आए और पढ़ाना शुरू कर दी, तो किसी को समझ में आएगा, इधर हल्ला होगा, उधर हल्ला होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग आप उसको वर्ग में बांट दो। हम लोग भाई जब स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं, अब रूम वाइज लड़कों को बांट दिया जाता है कि भाई तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो तो इसमें जाओ, तुम 6ठी क्लास के बच्चे हो इसमें जाओ, तुम 7वीं क्लास के स्टूडेंट हो इसमें जाओ, तुम 8वीं क्लास के स्टूडेंट हो इसमें जाओ। क्यों, ताकि कोई भी पार्टिकुलर टीचर इसमें जाए और आराम से केवल 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सके। फिर यही टीचर दूसरा टीचर जाए और 6ठी क्लास के बच्चों को आराम से
प्रोसेस। इसीलिए अकाउंटिंग का प्रोसेस कहता है कि देखो भैया आपने जर्नल बुक के अंदर तो सारे के सारे चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिए, अब उसे ना क्लासीफाई करना है। और कहाँ पे क्लासीफाई करना है? तो इन लेजर के अंदर, लेजर में आगे LEDGL, लेजर के अंदर क्लासीफाई करना है। कहाँ पे? तो लेजर के अंदर क्लासीफाई करना है। तो जब हम लोग लेजर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई वास्तव में लेजर होता क्या है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, मनी के टर्म में मेजरमेंट करना है, फिर रिकॉर्डिंग करना है जर्नल के अंदर, फिर क्लासीफाई करना है यानी वर्गों में बांटना है, और लेजर के अंदर वर्गों में बांटना है। अब C के बाद S आता है। S का मतलब होता है समराइजिंग करना। SUMMER समराइजिंग करना। अब समराइजिंग कहाँ करते हैं? समराइजिंग का मतलब होता है और उसको छोटा करना। जैसे ये जर्नल रिकॉर्डिंग किया ना, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्डिंग किया ना, तो उसको वर्गों में तो बांट दिए। तो जो लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं ना, वर्गीकरण करते हैं ना, ये और मतलब पतला पतला कॉपी ज़्यादा हो जाता है। ये एक कॉपी होता है, एक मोटा कॉपी होता है लेकिन एक कॉपी होता है। ये जब वर्गीकरण करते हैं ना तो कई कॉपी बन जाता है, पतला पतला कॉपी बन जाता है। तो अगर उससे एक पेज में अगर सभी को सभी लिखना है, मान लीजिए 20 कॉपी बन गया, छोटा छोटा 5 रुपये वाला जो कॉपी है ना, 10 रुपये वाला कॉपी, वो 10 बन गया, 50 बन गया। तो उस 50 कॉपी को अगर एक पेज में सभी के सभी चीज़ों को दिखाना, तो कहाँ दिखाएंगे? समराइजिंग के दौरान दिखाएंगे। समराइजिंग कहाँ करते हैं पता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं। TRIAL, ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते हैं। अब समराइजिंग करने से क्या फ़ायदा है पता है? जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो एक साल जब ख़त्म हो जाता है ना, तो एक साल ख़त्म हो जाने के बाद हमको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट बनाना होता है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना होता है। तो इस समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस का पहला रूल कहता है कि सबसे पहले आप तो आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद मनी के टर्म में मेजरमेंट कर लो, फिर रिकॉर्डिंग कर लो, फिर लेजर के अंदर क्लासीफाई कर दो, फिर समराइजिंग कर दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग कर दो, ताकि आप ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट बना सको। अब ए का मतलब होता है एनालिसिस करना। ए का मतलब होता है एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, मतलब सोचना, समझना। जैसे मान लीजिए किशन जो है, इसने 10 लाख या 12 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन कर दिया। अब बिजनेस में कुछ भी उटपटांग सामान खरीद रहा है, उटपटांग सामान बेच रहा है, उटपटांग जो है खर्चा कर रहा है, तो बिजनेस के लिए अच्छा चीज़ तो है नहीं। बिजनेस तो डूब जाएगा। बिजनेस को भाई संभालने के लिए भाई हमको सोचना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना भाई कि बिजनेस हमको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे, और क्या करें हम कि हमको हमारा बिजनेस और जो और विस्तार से बढ़े। तो उसके लिए तो भाई हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसान जो कुछ भी खरीद रहा है, मान लीजिए अपने दोस्त का ही सामान खरीद के अपने दुकान में रख दिए, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। और बिकेगा भी तो लेट से बड़ी मतलब बड़ी मोल भाव करना पड़ेगा। मान लीजिए उसके बिजनेस का चीज़ है ना, और ला कर रख लिया, आयरन खरीद के रख लिया, पंखा खरीद के रख लिया, तो क्या वो बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा, क्योंकि लोग तो जानते हैं कि भाई इनका दुकान जो है क्या है, इनका दुकान क्या चीज़ का है, इनका दुकान, लोग तो यही जानते हैं ना भाई, इनका दुकान जो है कपड़ा का है। तो सामान खरीद लिए हैं तो मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और बेकार पैसा जा रहा है। तो इसलिए कहता है कि सबसे पहले आप बिजनेस कर लिए, तब बिजनेस के बाद अब लास्ट में आपको ए का मतलब कहता है कि आपको एनालाइज भी करना है, सोचना है, समझना है कि और बिजनेस को कैसे विस्तार किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। जैसे अगर हम आपको कहें कि 5 क्वेश्चन जो है ना, मान लीजिए हम आपको 5 क्वेश्चन दे और कहे कि एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और आपने उस पर सोचा नहीं, उस पर एनालिसिस नहीं किया, उस पर विश्लेषण नहीं किया, ना ही सोचे ना ही समझे, बढ़िया से रिवाइज भी नहीं करिए, बढ़िया से समझे नहीं,
और 5 क्वेश्चन आपने रट लिए, और 5 क्वेश्चन जो है ना 5 क्वेश्चन आपने रट लिए, और ये 5 क्वेश्चन जो है ना ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा नहीं, मतलब यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा ना अल्टर कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, तो आप तो बिना सोचे गए, बिना आपने समझे भी नहीं, सोचे भी नहीं, तो आपका रिजल्ट तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिजनेस कहता है कि देखो, ये काउंटिंग का प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, फिर मनी के टर्म में मेजरमेंट कर लो, फिर रिकॉर्डिंग कर लो, फिर क्लासीफाई कर लो, समराइजिंग कर दो ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब उसे ना एनालिसिस भी करना है, यानी सोच समझ के बिजनेस को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, ठीक है। और उसके बाद होता है सी, लास्ट में जो की होता है ना, लास्ट में जो की होता है, की का मतलब सी का मतलब होता है कम्युनिकेट, COMMINI, कम्युनिकेट टू यूजर। मतलब कम्युनिकेट टू यूजर का मतलब होता है कि अपने यूजर को बताना भी है, कम्युनिकेट भी करना है, समझाना भी है, बताना भी है। अब यूजर का मतलब क्या है, कम्युनिकेट का मतलब, मान लीजिए एक बिजनेस का ऑनर ने बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए लगा दिए, तो भाई कम से कम बिजनेस तो ऑनर को बताएंगे ना भाई, बिजनेस तो बताएगा कि भाई देखो भैया, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ है, हम इतना का माल खरीदे हैं, इतना का बेचे हैं, लास्ट में हमारे पास इतना प्रॉफिट बचा है। तो यूजर जो है ना कम्युनिकेट करना, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, आपके अकाउंट में रिजल्ट आया 80%, आपने हमसे ट्यूशन किए, हमसे कोचिंग पढ़े, हमसे पढ़ाई की अकाउंट के, और आपके अकाउंट में नंबर आ गया 80 नंबर, 85 नंबर, मान लीजिए 85 नंबर आ गया, 85 नंबर आ गया, 90 नंबर आ गया, 95 नंबर आ गया, तो आप किसी को ना किसी को बताओगे कि नहीं बताओगे? अपने पापा को बताओगे, आपके जो दुश्मन है, आप जिससे जलते थे उसको बताओगे, ले लो हमारा तो 95 नंबर है। तो उसी तरह ये कहता है, बिजनेस कहता है कि भाई कम्युनिकेट टू यूजर, यूजर को कम्युनिकेट भी करना। अब यूजर कोई भी हो सकता है, यूजर जो है ऑनर हो सकता है, बैंक हो सकता है, जो इन्वेस्टर है INVESTR इन्वेस्टर वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यूजर कोई भी हो सकता है। ऑनर का मतलब, मान लीजिए ऑनर तो भाई जानेगा ना, भाई बिजनेस के अंदर इतना रुपए लगाए तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ। बैंक क्यों जानेगा, बैंक को क्यों बताना है कि हमको हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाइएगा ना, तो बैंक वाला आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना का लॉस हुआ है, आपके एसेट कितना है, आपका लायबिलिटी कितना है, तो बैंक वाले को ही बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टर को भी बताना पड़ेगा ना कि भाई हमको इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है। आप अखबार में नहीं पढ़ते हैं, जो एक से एक बड़ा कंपनी होता है वो अपना बताता है कि इस बार हमारे कंपनी को इतना का फ़ायदा हुआ है, इतना का नुकसान हुआ है। क्यों बताता है? ताकि इन्वेस्टर जो है ना वह बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट जगाए, रुचि जगाए, को बिजनेस के अंदर पैसा लगाने की सोच है। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि जो फॉरेन कंट्री का जो बिजनेसमैन है ना, अब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट करने आ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं अब सरकार का जो टैक्स है ना वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, तो वो आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई यहाँ बिजनेस करूँगा, यहाँ कमाऊँगा और अच्छा से अच्छा मुनाफा करूँगा। तो ये अकाउंटिंग के कुछ की है, और यह की क्या कहता है, इसकी क्या सबसे पहले